तो जो ओपन एंड क्लोज हमारा बराबर रहेगा वो हमारी डोजी कैंडल रहेगी। ठीक है, इस डोजी कैंडल के ऊपर हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसका पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट। यहां पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारी एक स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगी। क्या बनेगी ये? स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगी। इस लेवल के ऊपर मार्केट जब आती है, अभी यहां से मार्केट बहुत नीचे है, लेकिन ये जो लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी उसके बाद नीचे आई मार्केट, अगर दोबारा इसमें टच करती तो मार्केट जरूर रिवर्स करती। इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं डोजी के, जैसे कि ये एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा देर तक मार्केट रही है तो मैं इसी लेवल को ले रहा हूं। यहां पर मैंने पॉइंट की और ये, अब इसको आप देखेंगे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करेगी। और दूसरा इसकी बड़ी अहम खुसूसियत होती है कि जब कंसोलिडेशन मार्केट बनती है वो डोजी की रेंज के अंदर बनती है। ये जो रेंज बनेगी इसके अंदर क्या बनता है, प्राइस जब आती है तो कंसोलिडेट करने लगती है और रिवर्सल्स भी होते हैं, एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। आप यहाँ पर देखेंगे अक्सर ऐसा होता है कि अगर रेड कैंडल इसको नीचे ब्रेक करती है तो फिर रिवर्स होती है, ग्रीन कैंडल इसको ऊपर ब्रेक करती है तो रिवर्स होती है, यहां से ऊपर ब्रेक करती है तब भी रिवर्स करती है, अगर सेल की कैंडल यहां से एंटर होती है तब भी रिवर्स करती है। मोस्टली यहां से रिवर्सल्स होते हैं। ये रिवर्सल ऐसे होता है, ऐसे रिवर्सल होगा, यहां से आएगी तो ऐसे रिवर्सल होगा, ये ऊपर जाएगी तो ऐसे रिवर्सल होगा, और ये यहां से नीचे आ रही तो ऐसे रिवर्सल होगा। मोस्टली ऐसे रिवर्सल हमें मिलेंगे। कैसे, किस तरीके से दिखने में होंगे, जैसे कि ये एक डोजी की लेवल है, ये बाहर ब्रेक करती है तो आपको एक रिवर्सल मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई डोजी की कंप्लीट लेवल ब्रेक होती है तब भी रिवर्सल आते हैं। इसके अंदर से देखेंगे आपको ये रिवर्सल्स नजर आएंगे, मतलब रिएक्शन नजर आएगा। क्या आएगा नजर? रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने डोजी की लेवल लिए, इस डोजी की लेवल को देखते हुए ये कंप्लीट हमारी एक लेवल है डोजी की, यहां से यहां तक। ठीक है, आप इसी के अंदर देखें, आपको इसके अंदर भी रिवर्सल मिलेगा, ये भी रिवर्सल मिलेगा, यहां पर भी कंप्लीट रिवर्सल्स मिलेंगे, यहां पर भी कंप्लीट रिवर्सल्स मिलेंगे। जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये लेवल बनती है तो इसके अंदर ट्रेडिंग करना अवॉइड किया करो। अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटजी कहती है कंटिन्यूएशन ट्रेड्स की, मतलब आपके कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग तो सही है इसके अंदर, लेकिन कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग इसके अंदर आपकी फेल हो जाएगी। अब कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल हमने एक इंगल्फिंग बना और डोजी की रेंज के अंदर आ गया, अब नेक्स्ट कैंडल इंगल्फिंग के हिसाब से ग्रीन होना चाहिए, राइट? जी सर। अगर डोजी है तो फिर वो रेड बन जाएगा, तो आपका अगर ग्रीन का डिसीजन वो रॉन्ग में तब्दील हो जाएगा। तो इस एरिया के अंदर आप हमेशा ट्रेडिंग को, कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग को अवॉइड किया करो, रिवर्सल ट्रेडिंग इसमें काम करती है। लेकिन इसी रेंज में जब प्राइस पहुंच जाती है तो फिर प्राइस अपने ताकत में नहीं रहती। मतलब अगर सेलर इसके अंदर आ जाते हैं या बायर इसके अंदर आ जाते हैं तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि ये एरिया ऐसा है, ये रिएक्टेबल एरिया है, बायर और सेलर दोनों यहां पर फाइट करते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी एक डोजी की लेवल है, आप मैं वो भी ड्रा कर रहा हूं, आप देखेंगे कि उस लेवल के अंदर भी आपको देखेंगे बहुत ज्यादा प्राइस फंस रही है, ये डोजी की लेवल है। ठीक है, आप यहां पर देखें, यहां से लेकर यहां तक क्या प्राइस अंदर फंस रही है इसी पूरी लेवल के अंदर, यहां से लेकर यहां तक ये प्राइस फंसी है, देख रहे हैं? जी सर। इसको बाउंड कहते हैं, मतलब प्राइस बाउंड हो गई ना। अब यहां पर देखिए
इसने सपोर्ट ले लिया, यहां पर देखें ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स हुआ। अब ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करती है। यहां पर देखें ये बहुत ज्यादा जो है ना डोजी इस तरीके से रिएक्ट करती है, बहुत ज्यादा। डोजी की लेवल ब्रेकआउट के लिए या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि कलर चेंज की लेवल हम बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं कि ये और ये हमारी एक लेवल बन गई। इसी तरीके से डोजी की अपर विक और उसकी लोअर विक हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये वाली हमारी डोजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके पीछे हमने डोजी देखा, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। इसके ऊपर आपको रिएक्शन भी मिलेगा, ये वाला डोजी है, उसके बाद इसके ऊपर हमने लाइन लगाई, ये वाला डोजी है। अब ये आपको रिवर्सल्स देगा, इस एरिया में आपको रिवर्सल्स मिलेंगे, देख रहे हैं, देख रहे हैं जी किस वजह से मिल रहे हैं, इस डोजी की लेवल की वजह से मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक नीचे डोजी है, उसके अंदर भी आपको रिवर्सल्स मिलेंगे। तो डोजी की एरिया में जब भी प्राइस आती है तो मार्केट बहुत रिवर्स करती है। देखो प्राइस अच्छे तरीके से आ रही थी, इसके अंदर आई तो रुक गई, फिर मार्केट नीचे आती है तो फिर इसी से सब रेजिस्टेंस लेती है। देख रहे हैं कौन सी लेवल है, डोजी की लेवल है। यहां से आगे चलते हैं, कौन सी लेवल से ये रिवर्स हुई है मार्केट, ये देख रहे हैं कि एक दफा रिवर्स हुई, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, छठी दफा, सातवीं दफा, फिर आठवीं दफा। ये क्या हो रहा है, ये किससे हो रहा है, इस डोजी की लेवल से। तो हमने डोजी की लेवल को एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि डोजी की लेवल एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद अब हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न तो हमने पढ़ लिए। जैसे कि हमारा हैमर है, जैसे कि हमारा शूटिंग स्टार है या इन्वर्टेड हैमर है, या फिर हमारा बुलिश हैमर है, या फिर हमारा इन्वर्टेड बुलिश हैमर है। ठीक है, या हमारे स्पिनिंग टॉप की कैंडल है, स्पिनिंग बॉटम और टॉप होती है, इसमें रेड भी हो सकती है। इन पैटर्न के ऊपर से रिजेक्शन है, ऊपर या नीचे, जी सर। ये वाली हमारी एक लेवल बनेगी इनके लिए। ठीक है, ये जी सर। हम इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेंगे। अब देखें कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम अपने पैटर्न से भी ले सकते हैं। डोजी भी तो एक पैटर्न है ना, जी सर। तो उससे भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। फिर टू कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़े, जैसे कि हमने एंगल्फिंग को पढ़ा। अब एंगल्फिंग का नीचे तो कलर चेंज होता है ना, जी सर। तो ये कलर चेंज भी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गई। तो ये हमारी पैटर्न से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गई। सिंगल पैटर्न से भी मिलती है, डबल कैंडल पैटर्न से भी मिलती है, डोजी से भी मिलती है। अब राउंड नंबर जो हमारे ये होते हैं, ये वाले, इस राउंड नंबर को भी हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये वाली लेवल है, जैसे ये लेवल है, ये हमारी सारी क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये हमारी क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये हमारी क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये तो सिंपल सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो आप आज तक पढ़ते आए हो। डोजी उसमें से थोड़ी अहम है, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो थी वो अहम थी।
जो ब्रेकआउट के ऊपर भी काम करती है। एक और किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो थोड़ी सी लॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो हिडन होती है। अब उसके बारे में आप लोगों को मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा गौर करना है। वो स्ट्रेटजी भी है, ये तो रिवर्सल के लिए हम यूज करेंगे कहीं पर भी, लेकिन वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ वो एज ए स्ट्रेटजी भी आप ट्रेड कर सकते हो, एज अ स्टैटिक स्ट्रेटजी भी यूज कर Strategy. सकते हो। यस, Okay. अब यहाँ पर हमने वो पढ़नी है। अब आप लोग मुझे जवाब बताओगे। जी. एक ग्रीन कैंडल है जिसके अंदर ऊपर से रिजेक्शन है, मतलब सेलर्स एक्टिव है, राइट? जी सर, राइट। अगर यह सेलर एक्टिव है तो दोबारा भी एंटर होंगे, होंगे जी सर, Yes. होंगे जरूर। अब रेड कैंडल बने या ना बने, लेकिन ये वाले सेलर दोबारा एंटर होंगे। होंगे. होंगे जरूर। अब वो कैसे होंगे? ऐसे होंगे, यहां पर आए, यहां तक सेलर लेकर आए प्राइस को, फिर ऊपर बायर ने कंट्रोल कर दिया। तो अब ये वाला सेलर था, ये वाला, ये यहां पर आया, जाहिर हुआ। जी. जी सर, इसी तरीके से जो ये सेलर बना यहां से लेके यहां तक, पहले यहां पर इस कैंडल में बना, दूसरा इस कैंडल में बना, इसी चीज को हम यहां पर देखते हैं। आप लोग सिर्फ समझो, यहां पर सेलर आया, ये वाला सेलर, ठीक है, जी सर, ये जी. सेलर आया, दोबारा फिर वापस आया यहां पर, जी ठीक है? सर, यहां पर आया तो यहां पर भी वापस आया, यहां आया तो फिर जी यहां पर भी वापस आया, ट्राई किया ना इसने, यहां पर आया तो जी यहां सर, पर भी वापस आया, यहां आया तो फिर यहां पर भी वापस आया। क्या एक दफा हो रहा है ऐसा? नहीं सर, आपका हर बार, बहुत बार हुआ. हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है। होता है। तो होता है. ऊपर से अगर सेलर आता है बायर के कैंडल में तो नीचे से भी आता है। अब इस सेलर की एंट्री को समझते हुए हम कुछ करते हैं कि जब सेलर, ये बात आपने याद क्या रखनी है जहन में, कि अगर ये सेलर ऊपर आएगा तो नीचे भी जरूर आएगा, ठीक है? आएगा. एक दफा अगर यहां पर आया तो दोबारा यहां पर आएगा। Yes. कभी ऐसा होगा कि जब एक ग्रीन कैंडल के बाद सेलर आएगा तो वो रेड कैंडल बन जाएगी, कभी ऐसा होगा, जरूर ऐसा होगा, राइट? जी सर, राइट। Right. जैसे कि एक ये यहां पर आया सेलर तो अगली कैंडल उसने रेड बना ली, यहां पर आया सेलर तो अगली कैंडल रेड बना ली, यहां पर आया सेलर तो अगली कैंडल रेड बना ली, राइट? यहां पर आया Right. सेलर तो अगली Right. कैंडल रेड बना ली। इसका मतलब है कि सेलर ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है? Yes. इसका मतलब है सेलर ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया है. कर लिया। फिर अगली दफा ऐसा होता है कि ऊपर से विक आता है और फिर अगेन सेलर वापस आता है, लेकिन फिर बायर कंट्रोल कर लेता है। तो अब कौन फेल हुआ? Yes. सेलर। कौन फेल हो रहा भाई अभी? Sellers. सेलर्स फेल हुए। नहीं से बाय. जी. Sellers फेल हुआ. हाँ, बायर कैसे फेल होंगे? क्योंकि बायर तो अभी एक बायर ने कैंडल बना ली है, तो बायर तो फेल नहीं हो सकते। हाँ, जी. डेफिनेटली Buyers एक्टिव हो गए. बायर्स ने कंट्रोल कर दिया सेलर को। क्या कर दिया? जी. जी. कंट्रोल लेकिन कर लिया. इस पूरे एरिया के अंदर सेलर कहां पर थे? यहां से लेके यहां तक, राइट? जी. राइट सर, राइट. ये एरिया किसका है? किसका था? एरिया किसका था? सेलर्स का था। सेलर्स का था। Sellers. एरिया किसका था ये? सेलर्स, Sellers का. अब किसका है? बायर्स का। बायर Buyers का, का. क्योंकि बायर ने कंट्रोल कर दिया। बायर ने क्या कर दिया? कंट्रोल. तो सेलर यहां से पहले यहां तक तो थे, यहां तक तो सेलर पहले थे, राइट? यस सर, राइट। फिर दोबारा यहां तक भी आ गए, फिर यहां से बायर ने इसको कंप्लीट कंट्रोल कर दिया। तो अब ये किसका जोन बन गया? बायर का जोन बन गया या सेल का जोन बन गया?
ये बायर्स का जोन, बायर्स का जोन बन गया। बाय- किसका बन गया जोन? ये बायर्स, बायर्स बायर्स का। का। फिर ऐसा होगा कि सेलर वापस आएगा, सेलर वापस आएंगे। किसी भी जगह पे सेलर इस जोन के अंदर आएगा, जैसे ही अंदर आएगा तो अगेन बायर बन जाएगा, जी सर। अगेन बायर्स, बायर्स का बायर आ मतलब जाएगा, क्योंकि ये जोन किसका है? ये सर बायर्स का जोन है। बायर का जोन है। फिर दोबारा बायर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये प्रूव हो गया। तो जो पिछले सेलर थे वो बायर में तब्दील हो गए, लेकिन अब जब सेलर इस जोन में आएगा तो बायर एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा और फिर बायर एंटर हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो हमने क्या ढूंढना है? ये सेटअप ढूंढना है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर क्या ढूंढना है? ये सेटअप। अब इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। उस टर्म्स एंड कंडीशन को समझेंगे तो फिर एक्यूरेट सेटअप मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? ऊपर पहली कैंडल की रिजेक्शन कितनी भी बड़ी हो, पहली कैंडल की रिजेक्शन कितनी भी बड़ी हो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला है। मसला नहीं है। जब इसके बाद सेलर आएगा ना, ये इस ओपन प्राइस से नीचे नहीं आना चाहिए, इस ओपन प्राइस से जी। ऊपर ऊपर होना चाहिए, ओपन प्राइस से जी सर, ऊपर पर होना चाहिए। यहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा, चलो यहां तक नहीं चलेगा, यहां तक नहीं नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, चलो। यहां तक चलेगा, ये बेस्ट रहेगा। लेकिन इस ओपन को क्रॉस नहीं करना चाहिए सेलर को, इसको। ठीक है, ये हो गया जी सर। सेलर की रिजेक्शन। अब बायर वापस आ गया, अब बायर ने कैंडल बनाना शुरू कर दिया, राइट? यस सर, राइट। अगर ये विक ब्रेक नहीं होता तो सेटअप नहीं बनेगा। ये विक ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होगा, जैसे ब्रेक होगा ये विक तभी ये सेटअप बनेगा, क्योंकि अब कंट्रोल हुआ। अब कंट्रोल हुआ। अगर ये यहां पर आती है तो मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि ये विक ऊपर है, राइट? यस सर, राइट। अगर ऐसे विक आ जाए तब भी हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कब? जब इसकी इसको भी बॉडी कंट्रोल क्रॉस कर दे। कर दो। विक क्रॉस करेगा तभी ये वाला पूरा एरिया कहलाएगा कि अब बायर का एरिया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यस सर। इसको हम क्या कहेंगे? विक, राइट? ओके। इसको क्या कहेंगे कोई हम? सर। इन एक इस कैंडल में विक, एक इस कैंडल में विक, तो हम कह सकते हैं विक ओवर विक। यस सर। अगर विक ओवर विक तो इसका W लेते हैं, इसका O लेते हैं और इसका W लेते हैं, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? वाओ। तो ये हमारी वाव स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये ओके हमारी सर। वाव स्ट्रेटजी। इसके अंदर सेलर जब भी आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, बायर वापस आ जाएगा मार्केट में, और ये पैटर्न फेल हो जाएगा। ये पैटर्न क्या हो जाएगा? फेल। क्योंकि ये डार्क क्लाउड कवर है ना। जी सर। जी। अगर एंगल्फिंग होगा तब भी फेल हो जाएगा, एंगल्फिंग होगा तो भी फेल। तब भी भी फेल हो जाएगा। तब भी फेल। अब पता चला कि फेल हो एंगल्फिंग या डार्क क्लाउड कवर क्यों फेल होता है? जी सर। क्योंकि वो विक ओवर विक में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है वो? वीक ओवर वीक में। विक ओवर विक में। लेकिन ये तो लोगों को नहीं पता, जी सर। तो मसला ये है। ठीक है, उसके बाद सेल का भी ऐसे बनेगा, पहले बायर आता है, अगेन बायर आता है, फिर इसको ब्रेक करता है, सेलर ब्रेक करता है। तो अब ये एरिया किसका बन गया? ये सेलर्स का। सेलर का। अब इसके अंदर बायर आएगा एंगल्फिंग बनाने के लिए, बन जाएगी एंगल्फिंग, एंगल्फिंग बन गई, जी सर। लेकिन वो एंगल्फिंग Yes. काम नहीं करती, फिर वापस सेल आ जाती है। क्यों Sellers. आती है सेल? क्योंकि विक ओवर विक में फंस गया। किसमें फंस गया? विक ओवर वीक ओवर वीक।
तो रिट्रेसमेंट का एक तरीका ये भी है कि पता चले कि रिट्रेसमेंट कब आएगी कब नहीं आएगी। अगर विक ओवर विक में कोई भी पैटर्न फंस जाता है तो वो काम नहीं करता, कोई भी पैटर्न विक ओवर विक में फंसता है तो काम नहीं करता। नहीं करता। तो इसी को हमने देखना है कि जब दोबारा कैंडल उसी वक्त ही वापस आती है तो कैसे काम करती है। तो इसको हमने देखना है। इसके दो पहलू हैं, एक तो अगले मिनट पे वापस आती है तो फिर क्या होता है, एक तो अगले मिनट में वापस आती है तो क्या होता है, एक देर से आती है तो क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम यहां से ये पैटर्न को सर्च करते हैं। अब ये देखें, ये एक पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, ये डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड कवर कहेंगे या बियरिश हरामी कहेंगे इसको। बियरिश हरामी का तो नहीं पता। बियरिश हरामी का मतलब होता है कि एक बुलिश कैंडल के ओपन प्राइस से नीचे और क्लोज प्राइस से ऐसे बीच में अगर आ जाए कैंडल तो इसको कहते हैं बियरिश हरामी। इसको क्या कहते हैं? जी बियरिश बियरिश हरामी। तो ये बियरिश हरामी का बियरिश पैटर्न है, हरामी सर। ठीक है। जी सर। अब बियरिश हरामी किस में फंस गया? वीक ओवर वीक में। और भी में। तो फिर बायर वापस आ गया। जी सर। अब ये आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न में भी आपका काम आएगा। जी किसमें सर। काम आएगा? साइकोलॉजिकल Psychological पैटर्न के pattern अंदर भी में। काम आएगा। ठीक है, अब ये विक ओवर विक में फंस गया तो अब ये पैटर्न काम नहीं करने वाला। अब हम और ऐसे पैटर्न देखते हैं। ये वाला पैटर्न कौन सा है, आउटसाइड बार है या नहीं है? ये है सर। जी किसमें फंस गया? वीक ओवर वीक में। तो काम नहीं करेगा, फिर वापस जी मार्केट सर। नीचे आ गई। समझ में आई बात? जी सर। और रिवर्सल भी हो गया, आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। अब ये जी जो आउटसाइड बार या इन तीन कैंडल का क्या बना, मॉर्निंग स्टार बना, तो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ये रिवर्सल आप ट्रेड कर सकते हो, आप इस पैटर्न को अवॉइड कर सकते हो, आप विक ओवर विक के अंदर से ये चीजें समझ सकते हो। तो ये हमारे कुछ फिल्टर्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। हम इन Filters। फिल्टर्स को इस तरीके से यूज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और फिल्टर्स देखते हैं। पहले तो मैं पैटर्न को मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि पैटर्न के अंदर आप लोग ट्रेड करोगे। ये देखो विक ओवर विक है, इसको इसने क्या किया, ब्रेक कर दी। और जब दोबारा प्राइस ऊपर गई तो इसी जगह से रिजेक्ट हुई, राइट? जी सर। राइट। राइट सर। तो ब्रेक, पैटर्न ब्रेक हुआ तो फिर इसने ट्रेड भी कर दिया अगला। ठीक है, अब ये देखें, जी ये क्या हुआ, ये पैटर्न ने इसको ब्रेक किया, विक ओवर विक को। जी सर। ये इसको भी ब्रेक किया इसने विक ओवर विक का, लेकिन ये विक ओवर विक क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसने नीचे रेड कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ब्रेकआउट करना चाहिए। इसी तरीके से आपने विक ओवर विक को ढूंढना है। अब ये देखो, ये 3 आउटसाइड अप है, राइट रॉन्ग? या राइट सर। सर राइट। क्यों इसने काम नहीं किया, अगली कैंडल क्यों सेल बनी? जी वीक। जी सर। वीक और वीक में। विक और विक में फंस गया, विक और विक में फंस गया। ठीक है, जी ये सर। अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाए वीक से तो, और कैंडल उसमें क्लोज रहता है, लेकिन ट्रेड करेंगे जब सर? विक ओवर विक बनता है ना, चाहे ब्रेकआउट हो जाए तो मोस्टली तो तब भी रिवर्स होता है, चाहे ब्रेकआउट हो जी जाए। सर। हाँ। ठीक है, तो जी सर। एक तो विक ओवर, अब इसकी कितनी स्ट्रेटजीज आपने सीखी, एक तो विक ओवर विक के अंदर, विक ओवर विक के अंदर अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे कि ये विक ओवर विक के अंदर बनता है। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट बनती है। इस सपोर्ट में सेल आएगी तो बाय हम क्या करेंगे। करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है,
जी Yes, sir. एक तो ये स्ट्रेटजी आपकी बन गई, और इसी तरीके से अगर सेल में ऐसा बनेगा तो फिर आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, राइट। तो सेल करें। जी सर, राइट। ये आपकी लेवल बन गई, और ऐसे बाय इसके अंदर आएगी तो सेल करेंगे। हमने आपकी सेल ही करनी है। अब देखो, जो मैं समझाने की बात कर रहा हूं वो ये है, ये एक स्ट्रेटजी हो गई कि आपने बाय और सेल किया, रिवर्सल किया, राइट। जी सर, राइट। Right, sir. दूसरी स्ट्रेटजी, आपने क्या इग्नोर किया, डार्क क्लाउड कवर को इग्नोर किया। आपने जी किसको सर। इग्नोर किया, पियर्सिंग लाइन को इग्नोर किया। Dark cloud. यस सर। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, तो फिर सेलर वापस आ जाएगी, फिर सेल जी सर, वापस आ सकती है। वापस। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, जी सर। ये ब्रेक हुई तो फिर बाय वापस आ सकती है, फिर से बाय वापस आ सकती है। उसके बाद अगर जी। रिट्रेसमेंट बनी तो फिर मार्केट कंटिन्यू कर लेगी। समझ रहे हैं, ये स्टेप जी बाय सर। स्टेप मार्केट इस तरीके से चलती है। आपने ये स्टेप बाय स्टेप चीज को समझना है, जी लेकिन विक और विक के ऊपर अभी आपने ध्यान देना है। अब जितने भी विक और विक के सेटअप से आपने आइडेंटिफाई करने हैं, और उसमें से देखो कि रिवर्सल कितनी बार होते हैं, कितनी बार नहीं होते। लेकिन ये बात याद रखना, ये मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसने ओपन प्राइस को क्रॉस कर दिया, ये नहीं होगा। जी सर। यहां पर ये मैं ले सकता हूं, लेकिन ये अगर ओपन प्राइस के बराबर है तो नहीं ले सकता। जी सर। क्यों नहीं ले सकता, रीजन क्या है। ये मैं ले सकता हूं, ये इसके अंदर आके क्लोज हुआ, सेल आ गई। ऐसे में क्यों ले रहा हूं ये वाला, अगर विक इसके हाफ तक और यहां तक आ जाता है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग सेटअप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग सेट। Strong sir. अगर ये विक यहां तक चला जाता है ना, यहां तक, तो ये सेटअप वीक हो जाता है, जी सर। क्योंकि सेलर में इतना प्रेशर था कि बायर को ऊपर जाने ही नहीं दिया। इसी तरीके से इस बायर के अंदर इतना प्रेशर था कि सेलर को ज्यादा नीचे जाने ही नहीं दिया। ठीक है, जी सर। तो ये आप लोगों ने ढूंढना है, और इसके ट्रेड भी देखना है, और इसको आपने किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। कभी कभार ऐसा भी होगा, फॉर एग्जांपल आप रेंजिंग मार्केट में, इसमें रेंजिंग। मैं रेंजिंग यहां पर देखता हूं। अब यहां पर जैसे कि ये रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। अगर आपको यहां पर सेटअप मिलता है ऐसा, ये मार्केट रेंजिंग में बहुत खराब है आजकल। यहाँ पर ऐसे नहीं बन रहा, सही मार्केट में सेटअप बनता है। यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर भी बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे गैप्स हैं मार्केट के अंदर। ये देखें, ये आपका क्या बना, ये जोन बना सर, सपोर्ट बायर बना, जोन। तो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब ये हम नहीं बना सकते जोन, ये गलत है। क्यों गलत है, ये ब्रेकआउट हो गया सर, बॉडी। ब्रेकआउट हो गया, ये हमारी गलत हो गई। क्या ये दुरुस्त है, यस सर। तो फिर बायस के जी। अंदर आ जाती है, तो फिर सेल आ जाती है वापस, देखें। जी सर। तो Okay. ऐसे सर हमने करना है। कितने टाइम के बाद यदि उसमें आए तो फिर ये काम करेगा? बस ऐसा नहीं हो कि सेटअप यहां पर बने और एंट्री यहां से हो, सेटअप यहां पर बना और एंट्री यहां से हो, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत जी सर। लंबा हो जाएगा। लंबा। करीब करीब में हम्म। उसी वेव के अंदर वापस आना चाहिए, उसी के जी सर। प्राइस के अंदर वापस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर बहुत दूर। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। अब जैसे कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर, जिनको भी ये पढ़ाता हूँ, कहते हैं कि सर ये अगर सेटअप बनाए, अगर ये वाली कैंडल इस पे यहाँ पर क्लोज होती तो हम ले सकते थे। मैं कहता हूं जितना करीब होगा उतना उतना टाइट सेटअप बनेगा। हमने तो एक कैंडल रिवर्स करनी है ना। अब जैसे कि ये वाला सेटअप है, ये करीब है, जी ये जी एक दूसरी कैंडल वापस आई है, तो फिर ये सही है। लेकिन अगर मैं जी यहां सर। पर ये कहूं कि यहां पर तो काम तो हुआ, यहां पर काम तो हुआ, कभी कभार नहीं भी हो सकता। जी सर। जितना हम ज्यादा इसको कंज्यूम करेंगे, दूर दूर कंज्यूम करेंगे, स्ट्रेटजी का विनिंग रेशियो कम होता जाएगा। जी सर। जिसको इसको हम करीब करीब में यूज करेंगे, उतना हमें ये स्ट्रांग मिलेगी। Accurate. ये बात याद रखना। इस स्ट्रेटजी की ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूर भी काम करेगी,
लेकिन अगर करीब में यूज करेंगे तो फिर स्ट्रांग। देखो यहां पर क्या हुआ, सेलर इसके यहाँ पे अंदर आया, वापस। बायर वापस आ गया, ठीक है। जी सर। करीब में इस्तेमाल करोगे तो फिर बहुत ज्यादा विनिंग रेशो मिलेगा, दूर से इस्तेमाल करोगे तो विनिंग रेशो कम हो जाएगा। फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है कि अगर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। ये देखो ये सेल है, ये क्या है, सेल। अब ये दूर से सेल। दूर नहीं हुआ काम, देखा। जी सर। ये भी देखो, ये करीब में सेल ने बाय ने टच किया तो सेल वापस आ गई, जी ठीक सर। है। सर ऐसे में भी ट्रेड करना सर, जब बायर से एक बार रिवर्स बिल्कुल, हो क्यों जाए नहीं वहां से। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एक दफा फेल हो जाए दोबारा ट्रेड करें, जी एक सर। दफा फेल हो जाए दोबारा ट्रेड करें, क्योंकि ये वापस आएगा। यहां पर देखो ये सेल कितनी, यहां पर भी काम कर रही है, यहां पर भी काम जी कर रही है, सर। लेकिन इसने यहां पर काम नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, रिजेक्शन नहीं है इसके सर अंदर। यहाँ पे इसका सर वीक उसमें है जोन में, और बॉडी सर जोन से पहले क्लोज है, तो ऐसे में ट्रेड करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट, एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो। जी सर। देखो अब कलर चेंज के लिए आपकी ये कंप्लीट सपोर्ट हो गई ना, हाँ। जी सर। जी सर। तो आप ऊपर और नीचे और बीच सब कुछ यूज करोगे ना, जी सर। तो ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे। ऐसे जी सर। लेकिन एक इसमें बात ये है, हम क्यों मुख्तलिफ हैं दूसरों से, लोग रेड और ग्रीन कैंडल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं, राइट। जी सर। जी सर। और हम एक ही रेड कैंडल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहे हैं। दोनों रेड हैं, दोनों ग्रीन है, जी सर। दोनों रेड है, दोनों ग्रीन है हम, लेकिन दोनों ग्रीन कैंडल हो तो कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लेता उससे, दोनों रेड हो जी सर। कोई नहीं लेता, लेकिन हम ले रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेशन को समझते हैं कि इसके अंदर ऑपरेशन कौन सी हुई, ठीक है। जी सर। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर कुछ सेटअप ने काम किया और कुछ सेटअप ने काम नहीं किया, तो पॉसिबल है क्योंकि सप्लाई और डिमांड किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, ये बात याद रखनी है। ये देखें यहां पर रिजेक्शन आई है, यहां पर जी रिजेक्शन सर। आई है, आई। इसमें भी रिजेक्शन आई है। देखो इसमें इसने काम किया, यहाँ से रिवर्स। जी सर। जैसे सेल इसके अंदर आई तो बाय वापस आ गई, यहां पर तो काम हो गया। फिर जी उसके सर। बाद यहां देखते हैं, यहां पर सेटअप नहीं बनता, ये सेटअप बनता है। जी सर। यहाँ पे नहीं। लेकिन मसला क्या है जो अभी भी आप लोगों को मैंने नहीं बताया, ये इसकी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस। और इसकी ओपनिंग प्राइस क्या फर्क है। जी सर। जी। ये गैप अप और गैप डाउन की वजह से फर्क है। हम नेक्स्ट क्लास में गैप अप और गैप डाउन पढ़ेंगे ताकि ये आप ये चीजें क्लियर हो जाए। गैप अप और गैप डाउन की वजह से अगर हमारा फैसला यहाँ पर क्या मिलता है कि बाय होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, बाय होना चाहिए। बाय। और यहाँ पर सेल बन गई। अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो फिर हमारा बाय का फैसला किस में तब्दील हो जाएगा, सेल में। क्यों, एक चीज याद रखो कि पिछली कैंडल कौन सी है, रेड, रेड के अगली कैंडल ने गैप लगाया तो 90% रेड कैंडल बनेगी। कितने फीसद, 90%। 90%। 10% ग्रीन बनेगी, 90% रेड बनेगी, राइट। जी सर। राइट। राइट सर। अब इसके यहां पर गैप लगाती है मार्केट, राइट। पिछली कैंडल कौन जी सी है, सर। ग्रीन, यहां पर गैप लगाती है, यहां पर गैप लगाती है, तो पिछली कैंडल को गैप फॉलो करता है। ये मैं आपको क्लियर करूंगा कल इंशाल्लाह। तो जहां पर जो हमारा सेटअप काम नहीं करता वो गैप की वजह से काम नहीं करता। तो आप लोगों ने आज जी का सर। काम ये करना है कि विक ओवर विक को समझना है। देखें विक ओवर विक यहां पर एक दफा फेल हुआ, दूसरी दफा उसने काम करके दिखाया, देखें, जी ठीक है। सर। पहली दफा फेल हुआ, दूसरी दफा सेल वापस आ गई। कम। तो तो सर क्या अपने, यहाँ पे मार्टिंगल फॉलो करेंगे ऐसे में? मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं एक मार्टिंगल का रिस्क लिया करें। जी सर। जी सर। मैं 4-5 मार्टिंगल नहीं कहता, जी $1 का सर। ट्रेड लॉस हुआ तो फिर उसको रिकवर करने के लिए उसी वक्त ही दूसरा ट्रेड लगाएं। ये देखें अब ये तो ऊपर हो जाती है ना, ये ऊपर हो जाती है, ठीक है।
ओपन प्राइस क्रॉस कर देती है, लेकिन इसने काम किया है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। ठीक है, हम अपने रूल के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो हमारा रूल कहता है हम उसी हिसाब से हम उसको ड्रॉ करेंगे। जी सर। अब ये जी सही है, सर। ये सही है। ठीक है, जी सर। तो आप इसको अभी ट्राई करें जी। और इंशाल्लाह फिर जो है ना कल हम मजीद कुछ नई चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, जी सर। जी सर। जी सर। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।